पुराने इंसानी ख्वाबों में से एक है ना? बिल्कुल। आसमान को देखकर कौन नहीं सोचता होगा कि वहां कैसा लगता है। हाँ, तो आज हम इसी सपने पर बात करेंगे और कैसे ये हकीकत बनता है। अच्छा। हमारे पास जानकारी है जमीन से आसमान, एक उड़ान की कहानी से। तो इस चर्चा में हम थोड़ा इतिहास देखेंगे उड़ान का, विक्रम नाम के एक युवा के संघर्ष को जानेंगे और हाँ, हवाई जहाजों से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स भी। बढ़िया, सुनने में दिलचस्प लग रहा है। शुरुआत करते हैं एक आम अनुभव से, वो आसमान में दूर जाता जहाज। हाँ, जिसे देखकर बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। बिहार के मधुबनी में एक बच्चा था, विक्रम। जब भी कोई जहाज ऊपर से जाता वो अपनी माँ से पूछता, माँ मैं भी उड़ सकता हूँ क्या? और माँ का जवाब? माँ कहती, हाँ बेटा बिल्कुल, तेरे अंदर दो पंख हैं, एक मेहनत का, दूसरा सपने का। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लेकिन बात वही है जहाँ गुजर बसर ही मुश्किल हो, गरीबी हो, वहाँ सपनों के पंख फैलाना आसान नहीं होता। सही कहा। उड़ान की ये चाहत बहुत पुरानी है। इतिहास देखें तो राइट बंधुओं की बात आती है। 17 दिसंबर 1903। हाँ, वो पहली उड़ान। सिर्फ 12 सेकंड की, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। वो मानव उड़ान की शुरुआत थी एक तरह से। और भारत का भी तो योगदान रहा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, DRDO, ये संस्थाएं बहुत अहम हैं। तेजस लड़ाकू विमान भी तो है। हाँ, तेजस और एयर इंडिया की भी अपनी कहानी है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक देश की महत्वाकांक्षा भी है। और विक्रम की कहानी, वो इसी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता उदाहरण है। उसने पहली बार इंटरनेट कैफे जाकर पता किया कि पायलट कैसे बनते हैं। अच्छा, गांव से शहर जाकर? हाँ, लेकिन जब ट्रेनिंग की फीस पता चली, 25 लाख रुपए। बाप रे, 25 लाख! एक किसान पिता के लिए तो ये मतलब सोच से भी परे था। बिल्कुल। उसे कैसा लगा होगा उस वक्त? कई लोग तो यहीं हार मान लेते हैं। हाँ, ये वो मोड़ होता है जहां कई सपने टूट जाते हैं। पर विक्रम ने उसने रास्ता बदला। NDA का रास्ता चुना उसने। जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेकिन वो भी आसान नहीं था बिल्कुल। कितनी बार फेल हुआ वो? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार असफल रहा वो। 3 बार? हाँ, और चौथी बार तो मेडिकल टेस्ट में बाहर हो गया। सोचिए, लगातार इतनी असफलताएं। हिम्मत टूट जाती है ऐसे में तो। बिल्कुल, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा और 5वीं कोशिश? 5वीं बार में सफल हुआ। हाँ, 5वीं कोशिश में वो कामयाब हुआ और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी पहुंच गया। वो पल कैसा रहा होगा जब उसने पहली बार वो फ्लाइट सूट पहना होगा? वो खुद बताते हैं कि ऐसा लगा जैसे सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, अपने सपने पहन लिए हों। बहुत ही भावुक क्षण था वो उनके लिए। यकीनन, ये हवाई जहाज सिर्फ मशीनें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों के सपनों को पंख देते हैं, मंजिलों तक पहुंचाते हैं। उम्मीदें, जुदाई, वापसी, सब कुछ जुड़ा है इनसे। हाँ, विक्रम ने बताया कि जब वो पहली बार कॉकपिट में बैठे और आंखें बंद की तो उन्हें माँ की आवाज सुनाई दी। अच्छा, क्या कहा माँ ने? मतलब क्या महसूस हुआ? वही बात, तेरे अंदर 2 पंख हैं। वो उड़ान सिर्फ एक जहाज की नहीं थी, वो उस गांव के सपने की उड़ान थी, उस किसान की उम्मीद की, उस माँ की दुआओं की उड़ान थी। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, कुछ दिलचस्प बातें भी हैं हवाई जहाजों के बारे में। हाँ, कही है। जैसे वो ब्लैक बॉक्स। हाँ, जो हादसों की जांच में काम आता है। असल में वो ब्लैक नहीं होता, वो चमकदार नारंगी रंग का होता है। अरे, नारंगी क्यों? ताकि मलबे में आसानी से नजर आ जाए, ढूंढा जा सके। अच्छा, ये तो लॉजिकल है। और ये सुना है कि हर वक्त हजारों प्लेन हवा में होते हैं। जी हाँ, किसी भी समय औसतन करीब 13,000 से ज्यादा विमान हवा में होते हैं। 13,000 एक साथ? सोचकर ही हैरानी होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। और इन जहाजों का साइज, बोइंग 747 का एक पंख, सिर्फ एक विंग, लगभग 39 मीटर लंबा होता है। 39 मीटर? बाप रे। और पायलटों के लिए भी नियम सख्त हैं। कमर्शियल पायलट को हर 6 महीने में एक मुश्किल सिमुलेटर टेस्ट पास करना होता है। हर 6 महीने में? हाँ। मतलब लगातार तैयारी। बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और एक और चीज, प्लेन के टॉयलेट में पानी नहीं, वैक्यूम सक्शन होता है। हाँ, वो आवाज तो सुनी है, तेज सी। जी, वो वैक्यूम तकनीक है। हर चीज को ऊंचाई और दबाव के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। और विक्रम, जो अब खुद एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है, वो नए पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैंने जहाज उड़ाना बाद में सीखा, पहले अपने डर को उड़ाया था। वाह, क्या बात कही है। पहले अपने डर को उड़ाया था। ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सही कहा। असली उड़ान शायद यही है, मन की बाधाओं को पार करना। बिल्कुल।
आपके पास साधन कम हो, लोग मजाक उड़ाएं, शक करें, लेकिन अगर जिद है, सपना है, तो आप किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। वो डर ही तो जमीन है जिसे छोड़कर उड़ना है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि मुश्किलें तो आएंगी, हाँ, आएंगी ही। लेकिन सपनों में इतनी ताकत होती है कि वो इन मुश्किलों से ऊपर उठ सकें। जैसे कहते हैं ना, सपने उड़ानों से डरते नहीं, उन्हें तो बस थोड़ी ऊंचाई चाहिए। बहुत खूब। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए, हम सब जमीन पर पैदा होते हैं, ये सच है, लेकिन हमारी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। जरूरी नहीं कि ये उड़ान आसमान में ही हो। हाँ, किसी भी फील्ड में हो सकती है। जी, कला, विज्ञान, बिजनेस, समाज सेवा, कहीं भी हर कोई अपनी एक खास उड़ान भर सकता है। शायद हम सब किसी न किसी रूप में बॉर्न एंड रेस्ड टू फ्लाई हैं। बस अपने अंदर के उन पंखों को पहचानने की देर है। बिल्कुल, उन्हें खोलने की जरूरत है।